श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रकृति के सहयोग एवं समय अनुकूल होने से सत्संग की भावना मन में उठती है। प्रातः काल के 4:15 बजे हैं। तीन बजे से निद्रा का त्याग हो गया और मन ने कहा राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे। मन ने कहा भगवान का भजन कर। अब भजन कैसे करें? तो कभी भगवान का कीर्तन करते हैं, कभी भगवान का स्मरण करते हैं, कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी भगवान की स्तुतियों को गाते हैं, कभी भगवान के जीवन के वर्णन को गा गा के सुनाते हैं और अपने जीवन के साथ उसको जोड़ कर देखते हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। क्या हम इस कृपा के लायक थे क्या? पशु का जीवन पक्षी का जीवन मरने के बाद भी काम आता है। हाथी के दांत, हाथी का चमड़ा, गैंडे का चमड़ा, मोर के पंख, सांप की कैंचुल, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, सब काम आते हैं। लेकिन मनुष्य जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, यदि इसने अच्छे कर्म किए हैं तब तो लोग इसको याद करेंगे। यदि इसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो इसकी सुंदर चौड़ी का कोई कीमत नहीं है। ब्यूटी पार्लर वालों के कितने एड्रेस आपके पास है, उसकी कोई कीमत नहीं आएगी। तन सुंदर हो गया तो क्या होगा? मन सुंदर होना चाहिए। और मन सुंदर कब होगा? जब मन में करुणा होगी, दया होगी। किसी से 10-15 दिन पहले चर्चा हो रही थी। मेरे को बोल रहे थे कि बाबा जी आपका चेहरा बड़ा सुंदर है, लेकिन आपकी पलकें सफेद हो गई। इस पे थोड़ा सा कुछ लगा दिया जाए तो पलकें काली हो जाएगी। और आईब्रो पर थोड़ा सा वो काला काला सा कोई कुछ आता है, वो लगा करके आप सत्संग करें तो अच्छा दिखाई देगा।
कुछ लोग का सत्संग सुनते सुनते कहते हैं कि आपका चेहरा बहुत ही बेकार सा लगता है, और कुछ लोग कहते हैं आप तो बहुत अच्छे लगते हो। अब लोगों की बातें सुन के कभी कभी मोबाइल पे ही अपने आप को देखने का मन करता है कि सुंदर है या नहीं। लेकिन जब दिल की गहराई में जाते हैं तो उसमें से सुंदर राम कथा जब निकलती है, अपने जीवन की व्यथाएं जब निकलती हैं, जब अपने जीवन की व्यथा ही कथा बन जाती है, तो वो जो ब्यूटी पार्लर को बनाने वाला है, जो ब्यूटी पार्लर के दिमाग में बैठ के उसकी बुद्धि को घुमाने वाला है, वो परमात्मा मेरे और आपके मन में बैठ करके हमारे मन की सुंदरता को ठीक करेगा। तन सुंदर होगा, विषयी लोग संसारी लोग जिनको चमड़े का पता है, चाम का पता है, लेकिन चाम के अंदर जो राम बैठा है उसके बारे में जिसको नहीं पता, वो लोग तो चाम के बारे में ही बात करेंगे। और जिसको राम का पता लग गया, वो वक्ता के गहरे दिल में देखता है कि कितनी गहरी आवाज अंदर से आ रही है, कितने गहरे से भगवान की कथा चल रही है। और मन में से आवाज आती है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बाहर की सुंदरता संसार में विकलांग लोग भी हैं, कुबड़े लोग भी हैं, अति सुंदर घुंघराले वाले भी लोग हैं। बचपन में देखा करते थे घुंघराले बालों वाले लोग अपने बालों को ठीक कर रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। कभी बालों को सीधे कर रहे हैं, कभी बालों को उल्टे कर रहे हैं, कभी 700 रुपया देख रखे बालों को बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं, कभी उलझे हुए बना रहे हैं। लेकिन समय का चक्र घूमा, अब बालों को सीधा करने के पैसे नहीं हैं। अब जीवन सीधा चल पड़े, जीवन की यात्रा सीधी चल पड़े, बस उसकी तरफ ध्यान जाता है। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है। इस मनुष्य के जन्म में ये फालतू की बातों की तरफ विचार नहीं करना। शरीर है तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारियों का घर है। कभी हाथ काम नहीं करेगा, कभी पैर काम नहीं करेगा, कभी आंखों में कम दिखने लग जाएगा, कभी कानों में मैल घुस जाएगी, कभी कब्ज हो जाएगी, कभी गैस पास नहीं हो रही,
कभी पेट में गैस भर जाएगी, कभी अमोनिया कम हो जाएगा, कभी सोडियम कम हो जाएगा, कभी शुगर लेवल हाई हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बीपी हाई, कभी कम। जिस शरीर को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, वो शरीर उतना ही धोखा देता चला जा रहा है। इस शरीर से अपने मन के मोह को अलग हट कर देना है। मन में आएगा कि साथी साथ छोड़ के चला गया, लेकिन विचार करना, ओ गंगा रामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया, बैठा था खामोशी में तेरा साथी रवाना हो गया। सुन गंगा रामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। पिंजरा पुराना, अब इस पुराने पिंजरे की कोई कीमत नहीं है। इसके पिंजरे की एक एक शरीर में से बीमारियां ही बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां। क्यों? शास्त्रों ने कहा था भोगों को ज्यादा नहीं भोगना, विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। विषयों से दूर दूर रहना और भगवान का भजन करना। पर मन ने तो हालत ये कर दी, सुंदर फूल दिखा तो उसके पीछे पागल, सुंदर किताब दिखी तो उसके पीछे पागल, सुंदर पुरुष देखा तो उसके पीछे पागल, लेकिन सुंदर राम दिखे तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। शास्त्रों ने कहा विषयों से रहना परे परे। वही हालत भरत जी की हो गई। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, कारण थे कार्य कठिन, होई दोस्त नहीं मोर, कुलस अस्तित्व उपरते लोह कराल कठोर। भरत जी ने कहा कौशल्या मां से, मां जिससे वस्तु बनी है और जो वस्तु तैयार हुई है वो उतनी ही मुश्किल है। कारज कारण ते कारज कठिन। कारण मेरी मां कैकेयी, और कैकेयी से पैदा हुआ मैं भरत। बोले हो ही दोष नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? बोले कुलस अस्तित्व उपलते लोह कराल कठोर। बोले हड्डी से पत्थर मजबूत होता है, पत्थर से लोहा मजबूत होता है। हड्डी को पत्थर तोड़ देता है, पत्थर को लोहा तोड़ देता है, और लोहे को तोड़ने के लिए भी कई चीजें बनी हुई हैं। और मैं कैकेयी से पैदा हुआ हूं, तो जब मां कैकेयी इतनी कठोर है तो फिर मैं कितना कठोर हो सकता हूं। भरत जी आपको हमको सबको समझाते हैं कि दोष दूसरे में नहीं देखना, दोष स्वयं में देखना। और जिस दिन स्वयं में दोष देखना आ गया तो आपको संसार
स्वर्ग से भी सुंदर लगेगा। कैकेयी भव तन अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिए बन तप कसई, लखन राम सिए कहूँ बन दीना। पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन विधप बन अपजस आपू। दीनहु प्रजहि शोक संतापू। बोले मेरी माँ कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, कितनी बुद्धिमान है, कितनी समझदार है। मेरे पिता दशरथ भी बोलते थे रानी कैकेयी जैसी सुंदर नहीं है, रानी कैकेयी जैसी ब्यूटी पार्लर में जाने वाली नहीं है। इसकी बोहें कितनी सुंदर, इसकी आंखें कितनी सुंदर, इसके नाक के ऊपर कोई काला दाग नहीं, इसके चेहरे पे कोई पिंपल नहीं। लेकिन मन कितना काला, मन की बोहें कितनी खराब, मन का ढांचा कितना खराब। चेहरा तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, लाख छुपाए छुप न सकेगा राज वो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। छल कपट प्रपंच ये मन के द्वारा, चेहरे के द्वारा प्रकट होते हैं। बोले मेरी माँ कैकेयी कितनी सुंदर, पर काम कैसे किए? लक्ष्मण जी को, सीता जी को राम वनवास में भेज दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। और राजा दशरथ को स्वर्ग में भेज दिया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। और अपने आप को विधवा बना दिया और दुनिया में अपयश ले लिया। इससे बढ़िया ब्यूटी पार्लर क्या हो सकता है? और सारे अयोध्या वालों को शोक दिया, दुख दिया, कष्ट दिया। अब इससे बढ़िया ब्यूटी पार्लर क्या हो सकता है? मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काज। और कितना ब्यूटी पार्लर काम किया, डेकोरेशन में मेरे को राजा बना दिया। और कैकेयी ने सबका काम कर दिया। 500 रुपया दे करके ब्यूटी पार्लर को बुला करके, ब्यूटी पार्लर की मालकिन का नाम क्या है? मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को इतना सजाया कि उसके मन को मोल्ड कर दिया। ये राम कथा क्या है? ये मन को मोल्ड करेगी, ये मन को समझाएगी। कई बार लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, घर में क्लेश बहुत है, पैसा टिकता नहीं है, मन में शांति नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है,
जमीन का झगड़ा चल रहा है। आप इतने बड़े महात्मा हैं, कोई रास्ता है क्या? तो मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, एक ही रास्ता है। मैं जो प्रवचन कर रहा हूं उन प्रवचनों को, 5 प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनो, अकेले में बैठ के। जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। आपकी संतान नहीं है, आएगी। आपका विवाह नहीं हो रहा, होगा। पति पत्नी का प्रेम नहीं है, शुरू हो जाएगा। माता पिता से परेशान है, झंझट दूर हो जाएगा। भाई दुख देते हैं, सुख देने लग जाएंगे। पड़ोसी जलते हैं, पड़ोसी दिल से नहीं जलेंगे, दीपक की तरह आपके घर में आकर के रोशनी करेंगे। जिसका भला किया है वही आपका बुरा कर रहा है। आप चिंता नहीं करना, वो सीधा हो जाएगा। जीवन की कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? काल के गाल में से निकालने की कला, काल के गाल में से निकालने की कला मेरे को आती है। लेकिन ये तरीका मैं किसको दूंगा? मैं तरीका किसको बताऊंगा? हर एक को नहीं बताऊंगा। फोन से लोग मेरे से बात करते हैं। मेरा फोन नंबर है 9997148400। उससे लोग बात करते हैं, आपसे कुछ बात कर सकें। मैंने कहा भाई कथा सुनी 5? बोले हाँ। मैंने कहा कौन से नंबर की सुनी? बोले आश्विन मास की सुनी, आषाढ़ मास की सुनी, सावन भादो पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी। कोई 5 कथा का नाम बताओ। कथा नाम बताया। अच्छा उसमें क्या क्या है? बोले ये तो याद नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये याद नहीं है तो अब बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं बात तभी करूंगा जब आप 5 कथा लगभग 5 बार सुनेंगे और आपको कथा समझ आएगी और मेरे को विश्वास हो जाएगा कि आपका मन भगवान के चरणों में लग गया है। और जब भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो फिर मैं आपको आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा दूंगा। मैं कोई छोटा मोटा गुरु नहीं हूं कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ना ना ना, मैं तो जब शिष्य के ऊपर कृपा करता हूं तो उसको आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा देता हूं और कहता हूं कि झरना झर रहा है, अब तेरी जितनी हिम्मत है लोटा रख, कटोरा रख, पानी की टंकियां भर ले, पानी का तालाब बना ले, आशीर्वाद का तालाब, आशीर्वाद की टंकियां। मंत्र बताऊंगा और मंत्र जपने का तरीका भी बताऊंगा। जीवन का कौन सा दुख है जो आपके जीवन में रह जाएगा? कल के प्रसंग में चर्चा हो रही थी कि मेरे ही जीवन में
कितने पहाड़ जैसे दुख आए, पहाड़ जैसे दुख। और जैसे हनुमान जी सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। जैसे राम हनुमान जी परमात्मा राम जी का पावन नाम स्मरण करते हैं और पावन नाम स्मरण करते ही भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन की घटनाएं, कल मैंने ऐसे मूड बन गया था तो सुनाना प्रारंभ किया था, पर पूरी नहीं सुना पाया। लेकिन वो सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आपका मन भगवान की भक्ति में लगे। कल दिल्ली से, नांगलोई से सुरेंद्र जैन जी का फोन आया था और कल लुधियाना से 62 वर्ष के राकेश कुमार जी का फोन आया था। यही जीवन की समस्या है। मेरा पहला प्रश्न था, सत्संग सुना क्या? बोले रोज सुनते हैं। कल का सुना क्या? बोले हाँ, यूट्यूब पे आया था, सुना था, अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ आई? बोले बात समझ में आई। मैंने कहा क्या समझ में आई? बोले ये समझ में आई कि भगवान जब कृपा करते हैं तो लोह ले लोकातिरा। बोले लोहे को पानी में डुबोगे तो डूब जाएगा, लेकिन लौकी के, सूखी लौकी में लोहे को ठोक दोगे तो वो लौकी भी तैरेगी और साथ में लोहा भी तैरेगा। तुलसी लोहा काठ संग चलत फिरत जल माहे, बड़े न डूबन देते हैं उनकी पकड़ो बाहें। बोले काठ के संग में लोहा पानी में तैरता है, ऐसे ही बड़ों की बाह पकड़ लोगे तो बड़े डूबने नहीं देंगे। ये कथा से समझ में आया। तो मैंने कहा फिर मंत्र बताएंगे। अब मंत्र बताया उनको। कल रात को 2 बजे बात हुई, जैन से भी और राजकुमार से भी। क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले आपने जो मंत्र बताया उसका जप कर रहे हैं। अरे भाई 10 मिनट बोला था। बोले मंत्र में ऐसी शक्ति है कि अब तो मन करता है मंत्र जपते ही जाए, जपते जाए, जपते जाए। आनंद बढ़ता जा रहा है। निद्रा कहाँ भाग गई। 9 बजे सोए थे और 1 बजे नींद खुल गई। बैठ गए चेयर के ऊपर, मंत्र जब शुरू कर दिया और भगवान के चरणों में ऐसा मन लगा कि संसार के सारे दुख सुख में बदल गए। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब बराबर हैं। दुख है तो मेरे अपने पाप के कारण, सुख है तो मेरे अपने पाप के कारण। सुख भी, सुख के पीछे भी पाप है और दुख के पीछे भी पाप है। और यदि आपने सुख दुख में प्रभु की कृपा मान ली
तो दुख भी पुण्य बन जाएगा, और सुख तो पुण्य है ही। दृष्टि को बदल के देखना है, वस्तु अपने आप बदली हुई दिखाई देगी। क्योंकि मेरे को बनाने वाले परमपिता परमात्मा है, उन्होंने मेरे को दुख दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। उन्होंने मेरे को सुख दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। अब मेरे नीचे अब 40-45 लोग काम करते हैं। करेले की सब्जी आ गई 5-6 किलो। मैं देखता रहता था कि चीजें खराब होती हैं, ये लोग नीचे फेंक देते हैं। कल मैंने बोला सारे करेले छीलो और छील करके इसको फ्राई करो, और फ्राई करके इसको रखो, मैं खाऊंगा। सात आठ लोग लग गए, छीला, नमक लगाया और वो चलनी में डाल दिया गया। आज शायद उसमें वो मसाला वगैरह भरेंगे, धागे से बांधेंगे और बांध के तेल में फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद में 15 दिन तक करेला चलता रहेगा। सबने काम किया, 5-7 लोगों ने काम किया। अब जब काम हो जाएगा तो सबको 50-50 रुपए देंगे। ये नहीं बोल के देंगे कि तुमने काम अच्छा किया, ये बोल के देंगे कि दिवाली है, अपना बाजार से कुछ मिठाई खा लो। वो बोलेंगे 50 रुपए से क्या होता है, तो फिर 500 रुपए दे देंगे। मन को समझाना है। जैसे मैं अपने नौकर के साथ व्यवहार करता हूं, जबरदस्ती लगा दिया करेला छीलने में, छिलका उतारने में, चक्कू से उस करेले के पेट को फाड़ करके बाहर ठीक करने में, ऐसे परमपिता परमात्मा भी हमारे जीवन में कभी कभी छीलने में लगा देते हैं, फाड़ने में लगा देते हैं, काटने में लगा देते हैं, और मनुष्य उसमें लगा रहता है। और जब काम सारा पूरा हो जाता है तो ठाकुर जी कृपा की वर्षा करते हैं और बिल्कुल सब ठीक ठीक हो जाता है। मेरे को इसी क्रम में याद आता है, अकोला महाराष्ट्र में राजकुमार जी झुंझुनवाला का परिवार, जिनके 2 सुपुत्र हैं, गिरीश और गौतम। माँ का नाम तारा देवी है, पिता का नाम राजकुमार है, बेटों का नाम गिरीश, गौतम। अब उनकी पत्नियों का नाम क्या है मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं, मैंने पहले आपको बताया। पिछले दिनों पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तारा जी का फोन आया कि ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई। मैंने कहा चिंता नहीं करो, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। अब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी बोल दिया, गुरु पे विश्वास होना चाहिए, पर नाना बेचैनी, लोगों की बातें, लोगों की कहानियां। किसी ने कहा महामृत्युंजय, किसी ने कहा वो, किसी ने कहा वो। मेरे पास सूचना पहुंची तारा माता जी की।
कि महाराज जी कोई पूजा पाठ हो सकता है क्या? मैंने कहा हो सकता है, करवा देते हैं। पूजा पाठ किया 4-5 दिन, फिर पता नहीं किसने क्या कर दिया, फिर फोन आया कि पूजा पाठ बंद कर दो। मैंने पंडितों को कहा भाई बंद कर दो। फिर फोन आया। अब की बार जो फोन आया वो बड़ा भयंकर फोन था कि आप मेरे को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। हाँ, राजकुमार ठीक हो जाए इसकी प्रार्थना भगवान से कर सकता हूं, पर सौभाग्यवती दुर्भाग्यवती होने का आशीर्वाद मेरे पास नहीं है। वो ठाकुर जी करने वाले हैं। फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बोले तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मैंने कहा ओम जुंग सह का मंत्र का जप करो। बोले हमसे नहीं होगा, आप ही करवा दो। तो मैंने कहा पंडितों को लगा देते हैं। ब्राह्मणों को 5-6 ब्राह्मणों को लगा दिया, पूजा पाठ करवा दिया। जो खर्चा था वो भी थोड़े में काम हो गया, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण हैं मित्र, बहुत वो सूक्ष्म में काम कर देते, थोड़े में काम कर देते। करवा दिया। फिर पता नहीं क्या दौरा सा पड़ा कि बंद करवा दो। मैंने कहा बंद कर देते। लेकिन मन की भावना तो राजकुमार के साथ जुड़ी थी। ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, प्रभु इनको सुरक्षित रखो, इनको ठीक रखो, इन पर कृपा बना के रखो। कम से कम 30 साल से उस परिवार से हमारा प्रेम है, और इतना प्रेम है कि जब पहली बार उनके यहां भोजन करने गए थे तो टूटा हुआ मकान था। शाम के समय भोजन करने गए थे, छत की तरफ देखते थे तो खपरेल की छत में से आकाश के तारे दिखाई देते थे। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनके घर का नमक खाया है, इनको ठीक जगह रहने की जगह बना दो। मुसलमान का घर मिला। इन्होंने कहा मुसलमान का घर, मैंने कहा ले लो, चिंता नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। उस मकान से फिर ड्यूप्लेक्स में आए किराए पे। बेटा बॉम्बे में काम करता है, दूसरा बेटा भी पता नहीं कहाँ काम करता है। अब क्या करना है? एक बार भोजन करने गए ड्यूप्लेक्स में, गली के अंदर गाड़ी जा रही थी लेकिन वापस नहीं आ रही थी। एक बार भोजन कर लिया, 2 बार भोजन कर लिया, फिर तीसरी बार मैंने कहा भाई अब मैं राजकुमार जी इस घर में नहीं आऊंगा। राजकुमार जी 2-2 साले, उनके सालों के बच्चे, उनकी बच्चियां, जिनके बालों की हेयर कटिंग विचित्र। लड़का लड़की लग रहा है और लड़की लड़का लग रहा है, चेहरे से, बालों से। उनको उसी में आनंद आ रहा है। मैंने कहा शाम को मेरे पास आना तो ये हेयर कटिंग ठीक करके आना, नहीं तो मेरे पास नहीं आना। और जब वापसी में राजकुमार जी के घर से निकले तो मैंने कहा राजकुमार जी आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा भोजन करने। इतनी तकलीफ होती है गाड़ी में अंदर जाने में, बाहर जाने में। गाड़ी बाहर ही रख देते, और भगवान की कृपा से आज
85,000 रुपया महीना की किस्त जाती है। दोनों बेटे कमाते हैं, पति पत्नी भी कमाते हैं, और 8-9 लाख रुपया बीमारी में भी खर्च हुआ, पूजा पाठ में भी खर्च हुआ। आज राजकुमार जी जीवित हैं और उनके बेटे गौतम को तो कितनी कितनी मुसीबत में से निकाल के ठाकुर जी लाए मंत्र की शक्ति से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे को पता है बच्चे मंत्र जप नहीं कर सकते, मैं ही कर लूंगा, मैं ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। और भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि राजकुमार जी का परिवार सुखी रहे, उनके पिताजी ससुर हनुमान जी वो सुखी रहें। बाकी तो संसार में 135 करोड़ लोग हैं, उसके लिए तो हमने प्रार्थना करते हैं कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। ये प्रार्थना नहीं है, एक एक शब्द में भगवान बैठे हैं। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भाग्य दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण। जीवन की यात्रा में भगवान कृपा करेंगे, लेकिन क्या आपके भगवान का, आपका भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति शुरू कर दी है क्या?
संत जो सत्संग करते हैं उसको सुनते हो क्या? ये फेसबुक पे नए नए विचार आते हैं, उसको फॉरवर्ड करते रहते हो। मित्र कौन जो दुख में काम आए, मित्र बहन कौन जो पत्नी ऐसा करेगी, उसके घर वाले ऐसा करेंगे, जो लड़की अपने माँ के कहने पे चलेगी। बेकार की बातें, ना जिसका कोई सिर है ना कोई पैर है। अब व्हाट्सएप वाले, उन्होंने अपने अपने ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं, जिसके ज्ञान में कुछ है नहीं, हम फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, पर उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। लोग 15-15 फोटो भेज रहे हैं, शनि महाराज की, हनुमान जी की, वो मुसलमान साईं बाबा उसकी, फिर रंग अवधूत की, फिर अक्कलकोट के महाराज की। नारायण की नहीं भेजेंगे, परम पिता परमात्मा की नहीं भेजेंगे। आपका मंगलवार ठीक हो, आपका सोमवार ठीक हो, आपको रविवार ठीक हो, आपको गुड मॉर्निंग। घर में बेटे के मुंह पे छाले पड़े हुए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, पर आपका रविवार शुभ हो। अरे तुम्हारा तो सोमवार भी खराब हो गया, मंगलवार भी खराब हो गया, बुधवार भी खराब हो गया। गुरु महाराज को बोला कि बेटे के मुंह में छाले हैं, तो गुरु महाराज से प्रार्थना तो नहीं की कि छाले ठीक हो जाएं, क्योंकि गुरु महाराज में विश्वास ही नहीं है। डॉक्टर ठीक करेंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे। परमात्मा की कृपा चाहिए, लेकिन उसके लिए भगवान राम शबरी जी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। भरत जी कौशल्या माता से कह रहे हैं कि मेरी माँ ने कितना अच्छा किया, मेरे को राजा बना दिया। कैकेयी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, अपने आप विधवापन ले लिया और मेरे को राज तिलक दे दिया। भरत ने कहा, मैं तो सोच सोच के परेशान हूं कि कैकेयी के पेट में मेरे जैसा बच्चा पैदा हुआ तो क्यों हुआ, यदि ना होता तो क्या नुकसान हो जाता था। दुनिया में इतनी माताएं बांझ रहती हैं, यदि कैकेयी भी बांझ रह जाती तो क्या नुकसान था। क्योंकि भरत जी का राम जी के चरणों के प्रति प्रेम है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भगवान के चरणों के प्रति प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग। जीवन का घटनाक्रम याद आता है। जिन भगत राम जी की चर्चा मैं कल कर रहा था, अचानक डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी होगी। उस समय क्या वो स्टंट वगैरह पड़ता था, 20-22 साल पुरानी बातें हैं। मोबाइल नया नया चला था, मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैंने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। पटियाला में बालाजी हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ। संजीव जी बंसल हैं, उनसे उनका फोन नंबर दे दिया। मैंने कहा वो परिचय करवा देंगे। और वो डॉक्टर फौज से रिटायर होके आया हुआ है,
आपके शरीर में कोई भी रोग निकलेगा नहीं। आपके पिताजी, मन में सोचा, आपके पिताजी संतों के भक्त, आपकी पत्नी संतों की भक्त, आप संतों के भक्त, आपका पूरा परिवार संतों के भक्त, तो आपका क्या बिगड़ने वाला है? बस जाओ, चेकअप कराओ, और कोई सर्जरी फर्जरी कुछ नहीं कराना। आज शायद 22 वर्ष से ज्यादा हो गए। बिल्कुल ठीक है। 1 वर्ष पहले पता लगा कि बड़े लड़के को हार्ट की प्रॉब्लम। मैंने कहा कुछ नहीं है, जाके हॉस्पिटल में रात को शराब ज्यादा पी ली होगी। बोले हाँ। तो मैंने कहा उसी का हिसाब किताब है, हो जाएगा ठीक, आ जाएगा 2 दिन में। आ गया। 400 फुट गहरी खाई में गिरा लड़का, लेकिन जीवित। अंबाला के रास्ते में स्कूटर फिसल गया, ट्रैक्टर के नीचे घुस गए, हड्डियां टूट गई। लोगों ने उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाद में घर वालों को सूचना आई, वो लड़का आज भी जीवित है। मौत खींच के नहीं ली जाती, लेकिन जब समय आ जाए तो फिर वशिष्ठ महाराज भी दशरथ को नहीं बचा सकते। उस समय तो बस एक ही तरीका है कि वांशांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराना कपड़ा उतार के नया वस्त्र पहन लिया। भूपति सुरपति पगधारे राजा दशरथ देवताओं के लोक में चले गए। जीवन के कई घटनाक्रम याद आते हैं। गुरु कृपा कैसे होती है? सिलीगुड़ी में गोपाल ट्रेडिंग कंपनी, पिताजी का नाम महावीर अग्रवाल। महावीर जी के 7 भाई, हरियाणा के रहने वाले। छह भाइयों का काम क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन 7वें भाई की जो पत्नी गीताबाई थी, गीताबाई थी जो शांतिबाई थी, अब नाम भूल गया। उनकी 3 बेटियां, 2 बेटे। प्रयागराज के कुंभ में 1986 में आए थे। हिसाब लगाओ जरा, 86, 4 90, 10 14 और 21, 35 साल हो गए। 1986 में महावीर जी, एक तो महावीर जी अग्रवाल थे, एक महावीर सर्राफ भी थे, वैद्यनाथ सराफ। जो लोग 1986 का कुंभ में मेरे पास रुके थे उनको याद होगा। मेरा एक शिष्य था महाकंजूस वैद्यनाथ सराफ। मैंने कमरे में जलेबियां, रसगुल्ले, बालूशाही कमरे भर भर के रखे हुए थे कि यात्री जो आते हैं आश्रम में रुकते हैं उनको नाश्ते की कमी ना हो। चाय के समय इडली, डोसा, समोसा और किस किस का नाम गिनाऊं। ऐसे जीवन में चर्चा चली। महात्मा आते थे। अब मेरे पास तो कुछ था नहीं सिवाय मन को घुमाने के। मैं सबको प्रेरणा देता था कि भाई हिस्सा डालो, महात्मा भोजन करेंगे। 5-5 रुपए दक्षिणा उस समय दी जाती थी 1986 में।
और धड़ाधड़ 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 5-5 के नोट हाथ से निकलते थे। किसी से कोई भेदभाव होता नहीं था। एक दिन अकेले में बैठा था, महावीर जी मिलने के लिए आए और मेरा बाहर जो सेवक खड़ा था उसको बोला, गुरु महाराज खाली है क्या? उसने आके पूछा कि कोई सिलीगुड़ी से मिलने आया है। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं हूं, पर आया है तो भेजो। अंदर आके बैठे, परिवार का हालचाल पूछा तो शब्दों से पता लगा कि परिवार में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। जो उनकी पत्नी उसके ससुराल, उसके मायके से चोरी से सामान आता है, राशन पानी चोरी से आता है, और घर में 5-7 जो लोग हैं उनका पेट चोरी से भरता है। मैंने कहा महावीर जी, ये पैदल महात्मा भोजन करने आते हैं, इनकी सेवा में आप भी कुछ करो। ये बातें बताने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूं। मेरा बात बताने का उद्देश्य ये है कि संसार में कौन सा काम है जो नहीं होता, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भरपूर होना चाहिए, उपेक्षा नहीं कि मेरे तो फला है, मेरे तो फला है, मेरे तो फला है। अरे सब घट मेरो साइया सुनी सेजन कोय, घट घट में हरियु बसे। भगवान घट घट में बस रहे हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। नात रूखी तो न खाओ, साथ घी तो लेकर जाओ। तूने शक्ल बनाई क्यों सवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। मूर्ति में शक्ति नहीं है, आपकी भक्ति में शक्ति है। महावीर जी मेरे से बोले कि महात्मा जी मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा क्या कहा आपने? बोले बहुत गरीब। मैंने ऐसे ही प्रेम से पूछा आपकी दोनों आंखें ठीक हैं? बोले ठीक है। दोनों कान ठीक है? हाथ, पैर, हृदय, कोई बीमारी? कुछ भी बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप गरीब कहां से हो? बोले महाराज क्या करूं, मैंने जीवन में कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया, लेकिन किसी काम में यश नहीं मिलता। मैंने कहा मिलेगा, यश मिलेगा। बोले कैसे? मैंने कहा आज से मैं गरीब हूं ये कहना छोड़ दो, बस खत्म। एक ही मंत्र, मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे मालिक हैं। राम का दास क्यों उदास? बस आज के बाद किसी को नहीं बोलना कि मैं गरीब हूं।
जीवन की घटना का क्रम बदल गया। महावीर जी ने जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाला और मेरे हाथ में दिया, और मैंने बैजनाथ सराफ को कहा कि ये 1 रुपए का नमक लाना और नमक ला करके भंडारे में डाल देना। उस समय 1 रुपए के 10 किलो नमक आया करता था। सब महात्मा खाएंगे। जीवन की गाड़ी बदली। वो महावीर जी की 3-3 लड़कियों की शादियां हुई, 2-2 लड़कों की शादियां हुई। दोनों लड़कों के पास कितने प्लाट हैं, कितने फ्लैट हैं, वो उनको भी पता नहीं है ध्यान से। बेटियां अपने अपने घर में खुश हैं। अब सारे संसार को तो राम जी भी प्रसन्न नहीं कर सके, मैं क्या प्रसन्न कर सकूं। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक। पिछले 3-4 साल पहले महावीर जी की पत्नी गीताबाई बीमार हो गई। बच्चों के मन में मेरे प्रति आस्था थी, अब भी होगी। उनका फोन आया, कुछ कृपा करो। मैंने कहा कौन सी कृपा? बोले या तो शरीर छूट जाए या फिर जिंदा बच जाए। मैंने कहा शरीर छूटने की बात करते हैं। 10-15 दिन में सारा काम हो गया, शरीर छूट गया। प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। 3 साल पुरानी बात, पिछले वर्ष की घटना। फोन आया छोटे बड़े बड़े लड़के का, गोविंद का, कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? क्योंकि उनके पिताजी हर साल मैं जाता था, अब तो शायद मुश्किल है जाना, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार। बड़े लड़के गोविंद का फोन आया, पिताजी की दशा खराब है। क्योंकि जब से उनकी पत्नी गीता गई थी, वो कहते थे कि मेरे को भी भेज दो। मैंने कहा भाई आप जब तक जीवित रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, संतों की सेवा होती रहेगी, घर में से 2 पैसे निकलते रहेंगे, साधु संत खाते रहेंगे। दो वर्ष पहले ही ऐसे बैठे बैठे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा रामायण में एक ही सूत्र है, उस सूत्र को जीवन में धारण कर लो। बोले कौन सा? मैंने कहा मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के सामने चालाकी करना छोड़ दो। दुनिया के सामने, दुनिया में तो चालाकी ही चलेगी। सांप सब जगह टेढ़ा चलता है, पर जब अपने घर में घुसता है तो सीधा घुसता है। ऐसे दुनिया में माँ, बहन, बेटी, सास, ससुर, पुत्र, पिता, माता, भाई, बंधु, इन सबसे चालाकी से काम नहीं करोगे तो ये आपको लूट के खा जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाना है तो भगवान को साफ साफ बताना है, मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजताम प्रीति पूर्वकम, भजना प्रेम से जो भजन करेगा उसका मैं कल्याण करता हूं।
मैंने कहा महावीर जी, अब बच्चों के साथ में ब्याज का धंधा करना बंद कर दो, छोड़ दो सब कुछ, बस एक निश्चित राशि ले लो, 20,000 रुपये महीना, और दवाई का खर्चा ये देंगे। बोले ठीक है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। घर में जो झगड़े होते थे वो सारे झगड़े खत्म हो गए। मैं उनके पुराने घर में यहां रहता था तो उनका बाथरूम ऐसा था कि 5 दिन मेरे को वहां रहना पड़ता था और 5 दिन मैं लैट्रिन रोक करके रहता था, क्योंकि लैट्रिन में घुस तो सकते थे पर लैट्रिन में बैठ नहीं सकते थे। अब बैठ गए तो फिर साफ कैसे करना है ये भी नहीं कर सकते थे। फिर छुप छुपा के जैसे तैसे करके अपनी व्यवस्था को चलाना पड़ता था, और रोज ही चर्चा करता था कि भाई इसको बदलो। जब बड़े भाई ने अलग से फ्लैट ले लिया, 3 लैट्रिन बाथरूम अटैच, तो तुम क्यों नहीं रहते? भगवान की कृपा से इसने भी ले लिया। लेकिन वो महावीर जी तो महावीर, जिद्दी, पति पत्नी दोनों जिद्दी, गोविंद के पास रहेंगे, गोपाल के पास नहीं रहेंगे। मैंने कहा गोपाल के पास चले जाओ। बोले ना, हो जाती है घर में बातें, बेटे कुछ बात बोल देते हैं। अब मेरे साथ में तो झगड़ा चलता रहता उनका, गोपाल का, गोविंद का। गोविंद तो अलग प्रकार का आदमी है, साइलेंट रहता है। उसकी धर्मपत्नी प्रीति जैसी चाबी भरती है वैसे वो खिलौना चलता है। उनके 2 बेटे हैं, केशव और कृष्णांशु। भगवान की कृपा से ठीक लाइन पे लगे हुए हैं। अब इधर गोपाल की जो धर्मपत्नी है ममता, उसका तो नाम भी ममता है। गोपाल हृदय का साफ, गोविंद भी हृदय का साफ। गोविंद पत्नी के कहने के अनुसार चलता है और गोपाल की पत्नी पति के कहने के अनुसार चलती है। जैसा कर लो कर लो, बना लिया, हो गया हो गया। जीवन का घटनाक्रम बदला। इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का कारण कुछ नहीं है। लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो क्या? मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन कब? जब आप 5 सत्संग पूरे सुन लेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक एक प्रसंग को 5-5 बार सुनेंगे और वो प्रसंग आपके मन में बैठ जाएगा, तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हृदय में से आवाज आएगी, कि प्रभु जी हम तेरे सहारे हैं, हर मिलापी बन के दुनिया में सदा गुजरान कर, दिल किसी का मत दुखा तू हर में हर पहचान कर। न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, और रहो दुनिया में ऐसे जो कमल रहता है पानी में। कमलवत, कमल की तरह संसार में रहो। संसार के बिना जीना नहीं है, पर संसार की एक भी बूंद हमारे ऊपर आकर ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है।
रहो दुनिया में ऐसे जो कमल रहता है पानी में। संसार में 9 अरब लोग हैं मनुष्य, और पशु पक्षी कीड़ियां कितने हैं इसका गिनती आज तक कोई कर सका नहीं। लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा वो पत्थर को भी खाने को दे रहा है, वो पेड़ को भी खाने को दे रहा है। इस बरसात में मेरे पास कटहल का एक फल आया, उसके बीज लगा दिए 10-12 बोतल में। आश्रम के अंदर कुछ बाढ़ के पौधे थे, उनको उखाड़ उखाड़ के जमीन के अंदर गाड़ दिया, वो सब हरे भरे हो गए। वो 10-12 कटहल में से 3 कटहल के बीज ठीक निकल आए, उनको निकाल करके दूसरी जगह प्लांट कर दिया गया। रुद्राक्ष के पौधे लगाए हुए हैं। योजना तो यह है कि हर बीज में से पौधा निकले और भगवान की कृपा बनी रहे। परमात्मा सबके अंदर बैठा है और वो किसी का बुरा चाहता नहीं है, पर जिसका अच्छा करना चाहे वो उसको परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है, तो भगवान ने ठेका थोड़ा दिया है। बोले जब तुमको अहंकार है कि मैं स्वयं कर लूंगा तो फिर कर लो। अभी पिछले दिनों गोविंद का फोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने अपने ब्राह्मणों से कहा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार उनकी मृत्यु ठीक से हो जाएगी। अब गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, इधर पाठ चल रहा है, उधर उसके प्राण निकल नहीं रहे हैं। मैंने कहा मोबाइल से मेरी वीडियो कॉलिंग कराओ। तो जब कॉल कराया तो मैंने पूछा महावीर जी, तो उन्होंने हाथ से इशारा किया कि अब मेरी जान निकलवा दो। मैंने कहा चिंता मत करो, समय आने दो, शुद्ध घड़ी आने दो, पवित्र घड़ी आने दो। बेटों से कहा हो जाएगा सब काम। और होना क्या है, वही तारा देवी राजकुमार कांड। बहनें समझाने वाली, भाई समझाने वाला, महामृत्युंजय का पाठ करो, ये करो, वो करो। एक नेपाली पंडित बोलता है कि जो पहले पाठ करवाया है उसको बंद कराओ, तब मेरा पाठ काम करेगा। मेरे मन में आया, मैंने कहा ये नेपाली पंडित हमारे भारत में पढ़ करके गए और हमारे आश्रम में पढ़ के गए हैं, ये हमारे ब्राह्मणों से ज्यादा विद्वान हो सकते हैं क्या? पर मैंने कह दिया ठीक है, हम पाठ बंद करा देते हैं, पर तुम्हारे पंडित का पाठ भी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तुम लटका दोगे बुढ़े को। पर मैंने पंडितों को कहा पाठ चालू रखो। और मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी का मुहूर्त ही नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। और 3 दिन बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। वो जो नेपाली बाजे बाजे बोलते उनको बाजे 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 हैं, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है। राजाओं के यहाँ रह करके राजाओं जैसी वृत्ति हो गई
असलियत किसी को बताना नहीं और झूठ छल कपट प्रपंच के ऊपर लगे रहना। अच्छा दिन आया, अच्छा मुहूर्त आया, 3 योग आए और महावीर जी के प्राण निकल गए, प्राणांत हो गया। सहज भाव से प्राण निकले, शरीर में अन्न का कोई भी दाना रहा नहीं और आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। कारण क्या है? 1986 से प्रेम बना हुआ था और 2019 में 18 में ज्ञान दिया था कि मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजते ही कृपा करेंगे। बलवंत राय चक्की वाले दिल्ली में मेरे से इतना प्रेम कि मरने के 10 दिन पहले याद करते थे, गुरु महाराज का दर्शन होगा या नहीं, गुरु महाराज का दर्शन होगा या नहीं। बच्चों का फोन आता था, मैंने बोला भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, पर मैं बलवंत जी को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा, चिंता मत करो। भागवत कथा है कि उनके घर में। उसके बाद में राजेंद्र जी शर्मा, उनकी बहू को पैर में घाव था, बहुत इलाज करवाया। एक दिन रात को 11 बजे फोन आया मेरे को, उसकी सास ने कहा बहू बात करना चाहती। मैंने कहा बोलो। बोले मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटे तुमको हार्ट अटैक हो गया, अभी जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ। अब मैंने ये नहीं कहा कि तेरा अंत समय आ गया। घर वालों ने कहा सवेरे होगा तो लेके जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास कहाँ लेके जाना था। और रास्ते में पता लगा प्राणों का अंत हो गया, शमशान घाट ले गए। जो मेरी इस बात जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो मरने से पहले भी बात कर लेती हैं। ऐसे ही नाहन में रमेश कनोडिया परिवार, बेटे का पिछले 2 महीने से फोन आ रहा था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई जाने का समय आ गया। बोले आप दर्शन दे देते। मैंने कहा मेरे दर्शन देने से क्या होगा, मैं उनके दर्शन रोज कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सहज भाव से मृत्यु हो जाए। अब नुकसान तो तुम्हारा होगा, क्योंकि जो पेंशन मिलती थी 30, 40, 50 हजार रुपए, वो पेंशन मिलनी खत्म हो जाएगी। पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, पर जो होना है वो हो जाएगा। और सूचना आई रमेश कनोडिया जी का देहांत हो गया। बचना है तो उसके भी तरीके हैं और मौत की तरफ जाना है तो उसके भी तरीके हैं। परमात्मा हर प्रकार से कृपा करने को तैयार है। भरत जी ने कहा कि मेरा मेकअप कैकेयी ने किया और ऐसा मेकअप किया कि दशरथ जी को तो स्वर्ग में भेज दिया और मेरे को तो राजा बना दिया, राम जी को वनवास दे दिया। और मेकअप ऐसा किया कि माताओं को रंगीन कपड़ों की जगह सफेद वस्त्र पहना दिए। मेकअप ऐसा किया। कुछ मेकअप का पता नहीं। भगवान मेकअप कैसे करेंगे कोई जान सकता नहीं, कोई पहचान सकता नहीं, किसी को पता चल सकता नहीं। भगवान तो मेकअप ठीक करते हैं, पर मनुष्य चाहता है अब इससे और भी ज्यादा बढ़िया हो जाए।
मन में शांति नहीं है, मन में चैन नहीं है। ये सारी बातें सुनाने का अर्थ ये है नहीं है कि आपका मेरे प्रति प्रेम हो। ये सारी बातें सुनाने का मतलब ये है कि आपको यदि किसी समस्या के बारे में कोई परेशानी है तो आप मेरे से बात करो, अपने दिल की चर्चा करो, और मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूं कि प्रभु इनका रास्ता जिस प्रकार से ठीक से निकले वो आप कृपा करो और इनको ठीक रास्ते पे लेके आओ। आप लोगों का जीवन ठीक चले, भगवान की कृपा बनी रहे, परमात्मा कृपा करते रहें, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।